हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। हर दफ़ा हर महीने में एक दफ़ा दो दफ़ा मैं ये रीडिंग ज़रूर करती हूँ, बिकॉज़ ये स्ट्रेट अवे आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आती है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको, आपके लिए इस्लाह होती है, आपके लिए सलाह होती है, आपके लिए मशवरा होता है। और फिर मैं इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ, और ये बड़ी शॉर्ट सी और बहुत प्रिसाइज रीडिंग होती है। इसमें गाइडेंस की एक्स्ट्रा इसलिए ज़रूरत नहीं होती बिकॉज़ ये ऑलरेडी एक गाइडेड रीडिंग होती है। तो रीडिंग को एंड तक इसलिए देखें बिकॉज़ कौन सा आंसर किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्या उसके बिहाइंड, उसके बैकग्राउंड में सिनेरियो है, अच्छा है तो क्यों है, बुरा है तो क्यों है, तो ये पूरी आपकी जो है ना वो सिचुएशन बता देगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, एंजल आंसर्स हैं, सबके लिए रेजोनेट करेगी, सबके लिए एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होगी। लेकिन आपने मैसेज और गाइडेंस वो लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन आपने नहीं बनाना। प्राइवेट रीडिंग से आसानी ये होती है कि आपकी ख़ास सिचुएशन, मखसूस सिचुएशन आपकी जो है ना सामने आ जाती है। उसकी बेसिस पर वो भी चीज़ें पता चल जाती हैं जो आपको ख़ुद अपने हालात में, अपने ही सामने, अपनी ज़िंदगी में होते हुए नज़र नहीं आ रही होती। तो हमेशा फॉर फाइनल डिसीजन गो फॉर प्राइवेट रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। आप चाहें तो सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहें तो डिटेल रीडिंग ले सकते हैं, एंड सो फॉर्थ। तो देखते हैं जनाब एंजल आंसर्स आपके लिए क्या आ रहे हैं। व्हाट आर द एंजल आंसर्स। पहले एंजल आंसर्स सीक्वेंस से निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हर एंजल आंसर को उसके रीजंस निकालेंगे, क्लैरिफायर्स निकालेंगे कि ये आंसर क्यों आया है। यू आर रेडी। सबसे पहला एंजल आंसर, आप तैयार हैं किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए, किसी चीज़ को अमल में लाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हैं। रिमेन पॉजिटिव। शायद ये इसी डिसीजन से रिलेटेड है कि अगर आप तैयार हैं तो आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक, उजलत नहीं करनी, और पॉजिटिव रहना है। खदशात में बिल्कुल भी मत रहिए। खदशात यानी कि इनसिक्योरिटीज़ में, डाउट्स में मत रहिए। जो चीज़ होनी है वो होकर रहेगी। चूज़ न्यू डायरेक्शन। ये आपके फैसले से भी मुताल्लिक हो सकता है। या तो आप किसी को गाइड करेंगे कि यार तुम अब की दफ़ा ना ये नहीं ये चीज़ करो, क्योंकि आप खुद भी तैयार हैं। आपके साथ कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई आपका साथी, कोई ऐसा इंसान जो कि पूरी आपकी टीम को लीड करने पर तैयार है, आपके साथ मिलकर आपकी टीम को और उन लोगों को गाइडलाइन देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो आप ये खुद अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं, या फिर आप अपने से जुड़े हुए पार्टनर को, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप पार्टनर को, या काम की जगह पर आप किसी को ये एक एडवाइजरी डिस्कशन में हैं कि हमको अब ना कुछ नया रास्ता ढूंढना चाहिए, हम कोई नए लोगों के साथ काम करें, हम किसी नए प्लान पर काम करें, हम कोई नई राह ढूंढें। एंड डेफिनेटली उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्ट टाइमिंग्स। पेशेंस से जब काम लेते हैं, जब सब्र से काम लेते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो उसके रिवॉर्ड के लिए परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इस वक्त आप जो फ़ैसला लेने की कैपेसिटी में आ गए हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है कि आपने इसी वक्त में ये नई डायरेक्शन ऑप्ट करनी है। अगर आपने इसके बाद परफेक्ट टाइमिंग का वेट करा तो हो सकता है कि या तो ये डायरेक्शन चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, या फिर अगर दोबारा मिले भी तो वो उसको उस वक्त इम्प्लीमेंट करने के लिए परफेक्ट टाइम ना हो। अभी तक के जो आपके एंजल आंसर्स आए हैं, जो गाइडेंस आई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि हालात और वक्त जो है वो आपके फेवर में है, क्योंकि आपने डिटर्मिनेशन को और चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। आप मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, आप तैयार नज़र आ रहे हैं, और आपको कहा भी जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप तैयार हैं। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ आएगी,
आप उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, आप उसको अपलिफ्ट और डाउनफॉल करने के लिए तैयार हैं। आपके पास तमाम फैसलों का वो जो है ना स्टेयरिंग जो है ना वो आपके पास है। बस इसके लिए जो आपने करना है वो ये कि इनसिक्योरिटीज़ और सेल्फ डाउट्स में ना रहें, ना पर्सनालिटी को लेकर, ना सोच को लेकर, ना लोगों को लेकर। आपने पॉजिटिव रहना है कि अच्छी चीज़ों के मुतालिक मैं सोच रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं है। और इस बात को अमल में लाने के लिए मेरे साथ जो भी इंसान जुड़ेगा या जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नई डायरेक्शन स्टार्ट करूँ, मैं एक नए तरीके से काम स्टार्ट करूँ, मुझे एक नया रूट अपनाना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का। ठीक है जनाब, यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब ज़रा और देखते हैं। एंजल आंसर्स फॉर यू, एंजल आंसर्स फॉर यू। Get more information. It's up to you. Helpful people. Very nice. यानी कि आप जो कुछ भी इस वक्त रिकवरी, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी मैटर हुआ हुआ है, जो भी मामला चल रहा है, आप उसमें होल सोल सिंगल पैटर्न पे कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट कि आप भाई ये तो मेरी ज़िंदगी का एक बिल्कुल पर्सनल और प्राइवेट मामला है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपने हर हालत में दूसरे लोगों को ऑन बोर्ड या तो लेना है, या फिर आपने किसी की हेल्प ऐसे लेनी है कि वो आपके मिशन में आपके साथ रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के लिए, किसी की मदद के लिए जानने वाले हैं, तो आप पहले ये देखें कि क्या ये इंसान ऑथेंटिक है मदद के लिए, क्या मेरा इसके पास अप्रोच करना सही होगा, क्या मुझे जाना चाहिए है, इस इंसान की अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डोमेन में कैसा है। और फिर उसके बाद अगर कोई आपसे इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद आपसे कोई मशवरा मांगता है, तो पहली फुर्सत में तो आप उसको ये कहें कि देखो तुम्हारे सामने भी सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं, तुम्हारे सामने सारी दलाइल मौजूद हैं, सारे मामलात मौजूद हैं। तो मैं जो हूँ ना वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कर रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे अपने किसी भी डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी और ज़िम्मेदारी लेनी है। इट्स अप टू यू, मैं जो तय करूँ। कोई ऐसी सिचुएशन अभी कमिंग डेज़ में आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी जिसमें नेचुरली तौर पर आप किसी की हेल्प नहीं ढूंढ सकेंगे, ना डिवाइन तौर पर, ना स्पिरिचुअल तौर पर, ना आपकी इंट्यूशन काम करेगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लास्ट मिनट पर ख़ुद ही कुछ डिसाइड करना होगा एक बार। देन ये ज़रूर होगा कि जब आप किसी सलूशन की तरफ जाएंगे तो उस सलूशन को रिज़ॉल्व करने के लिए या उस सलूशन तक पहुंचने के लिए आपका ख़ुद दिल गवाही देगा कि मुझे ना ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो मुझे इस मिशन में सपोर्ट कर सकें। हेल्पफुल पीपल मेरी मदद का सबब बने, मेरे कबाड़ का सबब ना बने। इसीलिए ऊपर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया है। देन अपनी हेल्थ को आपने इग्नोर नहीं करना। जो चीज़ें आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ घोटाले में चल रही हैं, आपने बहुत सीरियसली उनको ओन करना है, और उन चीज़ों को सीरियसली ओन करके आपने रिकवरी फेज़ में जाना है। कोई ऐसा इंसान जो मल्टीपल टाइम्स आपके साथ टॉक्सिक प्ले करता है, फिर भी वो बार बार आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, तो फिर आपने डिसाइड करना है कि आप उसको अलाउ करें या ना करें। क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। अगर आप किसी इंजरी से गुज़रे हैं, आपका कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, कोई बोन फ्रैक्चर, कुछ भी हुआ था, तो अब आपका रिकवरी फ़ेज़ है। आप मेंटली तौर पे भी अपने आप को रिकवर करें, आप फिज़िकली तौर पे भी अपने आप को रिकवर करें। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ के और स्पिरिचुअल लाइफ के और कुछ ऐसी ज़िंदगी के मामलात जिसमें या तो आप लोगों पे डिपेंडेबल हैं या लोग आप पे डिपेंडेबल हो सकते हैं, उस सूरत हाल में आपने कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम अपना क्रिएट करना है। अब मैं बाकायदा तौर पर एंजल आंसर्स के साथ मैं आर्की एंजल पावर टैरो कार्ड्स ही यूज़ करूँगी, जो कि एक तरीके से एंजल कार्ड्स ही होते हैं। इन्हीं से मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, हर गाइडेंस को क्लैरिफाई करूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यू आर रेडी आया है तो ये आप तैयार किस बात के लिए हैं। एंजल आपको किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप तैयार हैं। अब आप किस चीज़ के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो देखते हैं जनाब, आप किस चीज़ के लिए तैयार हैं। इसमें थोड़ा सा लिटरेचर ज़रा ज़्यादा लिखा हुआ होता है, तो मैं आपको पूरी तफसील से रीड करके बताऊंगी। हैव पेशेंस,
और जैसे मैंने कहा कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। कौन सा मैसेज किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए, तो आपने अब फॉर एग्जांपल यहाँ आया है परफेक्ट टाइमिंग और एकदम से आया गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब जब मैं कार्ड निकालूंगी तो उससे पता चलेगा कि परफेक्ट टाइमिंग्स किस कॉन्टेक्स्ट के हैं। और अगर मुझे होल्ड करके किसी के लिए, किसी ज़िंदगी के मामले के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आया वो इंसान है, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा रिलेशनशिप, मेरे स्पाउस है या क्या है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत डिफरेंट और बहुत ही डाइवर्सिफाइड रीडिंग है। ठीक है, यू आर रेडी। आप किस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली बेसिकली है, आप रेडी हैं। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्टवर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन। आप रेडी हैं। मैंने ये बात शुरू में आपको कही थी कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए, अलाउ और डिनाई करने के लिए, जितनी भी चीज़ें हैं आप रेडी हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझदारी से फ़ैसला लेने के लिए, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का आइडिया हुआ है, नॉलेज भी आ गई है। और जब आपके सामने कोई सूरत हाल आएगी, आपकी गट फीलिंग आपको इंट्यूट करेगी, जो कि यहाँ नहीं कर रही थी। यू आर रेडी में अचानक से कुछ चीज़ें इतनी प्रॉम्प्ट होती हैं कि उस वक्त इंसान, यानी अभी जब आप तैयार होंगे, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, आप अभी जो तैयार हैं ना, सिर्फ उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो इस वक्त आपको प्रायोरिटी दें। आपको लगता है कि मैं एक भरोसाकुन इंसान हूँ, भरोसा करने वाला इंसान हूँ, तो मुझे वही लोग मुझे अप्रोच करें जो इस बात को वैल्यू करते हैं। हर इंसान आकर मुझसे फ़ायदा भी उठाए और फिर निकल भी जाए, ऐसे लोगों के लिए मैं रेडी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, बट आप अपने आप को अवेलेबल करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए सब बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। ये आपके लाइफ के किस डोमेन से आ रहा है? ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ऑप्टिमिस्टिकली कोई ये कहे कि यार 5 साल बाद देखना ये चीज़ हो जाएगी, तो आपने रिस्क लेने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, पॉजिटिव रखना है कि चलो हाँ, कुछ चीज़ें तो बदलेंगी, मैं अपनी जॉब बदलूँ तो शायद काम हो जाए, मैं अपने बिज़नेस में ट्विस्ट लेकर आऊँ तो शायद काम हो जाए। आपने अपने पैशन के ऊपर काम करना है। आप जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में सबसे शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं और आपका दिल चाहता है कि आप उस पर लगे रहें, तो आप उसको डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करें। आप किसी भी तरह के चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, वो आपको एक्साइटिंग भी लग सकती हैं, थ्रिलिंग भी लग सकती हैं, एडवेंचरस भी लग सकती हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यही तो होना है, इन दी एंड तो यही होना था। अगर मैंने किसी चीज़ में हाथ डाला है तो मैंने तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है ना, तो आज नहीं तो कल ये चीज़ें होनी हैं। और ऑप्टिमिस्टिक का वर्ड आया भी है, तो आपने पॉजिटिव अच्छे आउटकम्स के लिए रहना है। कुछ कि ये कि अगर आपको जल्दी से रिजल्ट्स ना मिल रहे हों तो आप अपनी उम्मीद छोड़ के बैठ जाएं कि नहीं भाई, ये तो काम मेरा हो ही नहीं रहा। तो मैंने कहा था ना, गुमान में नहीं रहना, इनसिक्योरिटीज़ में नहीं रहना, खदशात में नहीं रहना। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये किस चीज़ के लिए आया है? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ये जो आपके साथ ना ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि ये राइट पीपल हैं। वो रॉन्ग नंबर था ना, ये रॉन्ग नंबर है, तो वो रॉन्ग नंबर और करेक्ट नंबर और राइट नंबर जो ना, वो ये कि एक हो आपके साथ आपको सपोर्ट करने वाला, लेकिन वो फुली सपोर्ट करने वाला हो। आप एक पूरे काफ़िले के साथ हों और वो सब आपके पीठ पे खंजर भोंकने वाले हों, और सारे के सारे आपकी हर बात को कहने के बाद आपके ख़िलाफ़ हथियार उठा लें, तो दिस इज़ नॉट सर्विंग यू। और ये जो सिचुएशन है जिसमें आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ ही करनी है, वो आपने करनी ही तब है जब आपको लगेगा कि ये हालात और मामलात मेरे हक़ में हैं, मेरे फेवर में हैं। एक ऐसी उम्मीद, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मुझे जिससे मोहब्बत है मेरी उससे शादी हो जाए, ये अगर आपका आउटकम है ना, तो ये दुनिया का हर इंसान चाहता है कि वो जिसको पसंद करता है उससे शादी हो जाए। लेकिन असल ज़रूरी चीज़ क्या होती है? क्या वो रिश्ते के लिहाज से कंपैटिबल है, उसको कोई साइकोटिक इश्यूज़ तो नहीं है, उसकी फैमिली टॉक्सिक तो नहीं है, उसकी पसंद, अपनी पसंद से उससे शादी करने में मेरी अपनी फैमिली टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगी। ये आउटकम्स जो है ना, अगर आप इन आउटकम्स को एवेलुएट नहीं करेंगे, तब तक आपको न्यू डायरेक्शन की तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा और आप किसी की तरफ जा भी नहीं सकेंगे। आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो नीचे लिखा हुआ भी है, जो आपको आपके इस आउटकम तक पहुंचाने का सोर्स बने।
कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के साथ अगर आप रहेंगे तो आप अपने आउटकम को, अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि होगा क्या, लोग आपको माइक्रो मैनेजमेंट में डालकर आपसे मैक्रो लेवल की अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करवा देंगे। छोटी छोटी चीज़ों में इसको फंसा दो ताकि ये बड़ी चीज़ों की तरफ देख ही ना सके। और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपका विज़न भी बड़ा नज़र आ रहा है और आपका प्लान भी बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग, ये परफेक्ट टाइमिंग आपकी ज़िंदगी के किस एरिया को एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग्स, पेज ऑफ एरिया, रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड एंड बैलेंस। सो दैट मीन्स कि अभी आपकी लाइफ में ना प्रपोज़ल की फॉर्म में, यूनिवर्सिटी कोर्स की फॉर्म में, कॉलेज सिलेक्शन की फॉर्म में, जॉब अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में, बिजनेस की नई डील की फॉर्म में, प्रपोजल्स की फॉर्म में, अफेयर यानी रिलेशनशिप में रहते हुए आपका पार्टनर आपको कोई चीज़ कर रहा है, आपके सामने ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है जो इस वक्त आपको मिल रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाए, जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, और आपको काम की तरफ आ जाना है। इस वक्त ये परफेक्ट टाइम है कि आप इसको अवेल करें, ठीक है, क्योंकि इस वक्त लोग आपको रिलायबल समझ रहे हैं, वो आपको समझदार समझ रहे हैं, और वो आपको तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता देखना चाहते हैं। आपके अंदर जो पोटेंशल्स हैं जो वो 5 साल 10 साल बाद देख सकते हैं रिफ़ाइन होकर निकलेंगी, जिसकी वजह से एक न्यू पैशन, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू चार्म, एक न्यू डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है। और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये अहम कार्ड है इस वक्त कि आपको किस चीज़ की सबसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। द लवर्स, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपका प्रपोज़ल आया है, आपने अपनी चॉइस बनाने से पहले हर तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना है। डीपली अपनी इमोशनल कमिटमेंट्स को एवेलुएट करें, बहुत गहराई तक देखें कि क्या मैं अगर इस इंसान की तरफ इसके ऑफ़र करने पर इसकी तरफ इसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करूं, क्या मेरा दिल इसकी तरफ ठुक रहा है, क्या मेरी ये चॉइस मेरे दिल से आ रही है, क्या मैं इस इंसान की तरफ अपना पूरा 100% देने के लिए तैयार हूँ। ही और शी, इज़ ही और शी द राइट पर्सन फॉर मी। इस मामले के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल इस पूरी रीडिंग से हटकर है, एंजल गाइडेंस आई है, और एंजल गाइडेंस इस वक्त आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको उस पर्सन की हर एरिया ऑफ लाइफ को इवेलुएट करने का और असेस करने का इंडिकेट कर रही है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करो। इट्स अप टू यू। ये क्या बात होगी जिस पे यूनिवर्स आपको खुद ही छोड़ देना चाहिए। 4 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ रैफियल। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकंडल रिलेशनशिप, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। मे बी आपका कोई कज़न है या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, उसके साथ आप रहें, कंटिन्यू करें, उसको अपनी ज़िंदगी में क्लोज बनाएं, सोलमेट फीलिंग करें, ना करें, कितनी लेवल तक आप उसको अपनी ज़िंदगी में रहने की इजाज़त दें, ये चॉइस इज़ अप टू यू। आप किसी कज़न को, किसी पुराने दोस्त को, किसी इंसान को जिसके साथ आपका लिटरली बचपन वाला मामला है, आप ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल पीपल, एस ऑफ कप्स। इमोशनल हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, और क्योंकि आपकी लाइफ में मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि जो नीचे वाली पूरे एंजल आंसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि बिग टाइम टू डिसाइड, एंड बिग टाइम मुझे करियर और मोहब्बत में बहुत बड़ा एक डिसीजन की ना एक बहुत बड़ी वो नज़र आ रही है। एंड नाउ आई कैन सी कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये बात सबके साथ जाए और ना जाए, आपको बहुत हद तक अपने पार्टनर को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आपको करियर और मोहब्बत दोनों में बैलेंस करने के लिए आपको स्पेस दे, एम्पावर करे। एस ऑफ रैफियल यानी कि एस ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हैं। आपने ऐसी मोहब्बत कभी एक्सपीरियंस नहीं की और आप इस मोहब्बत को खोना नहीं चाहते। इस वक्त ये आपको फुलफ़िल कर रही है रोमांटिकली रिश्ते में, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑन पर्पज़ है।
ये इंसान मेरी ज़िंदगी में ऑन पर्पज़ है, मेरे बहुत सारी चीज़ों का रिवॉर्ड है और मुझे ऐसे लोगों का साथ बहुत चाहिए। अब मैं किसी को बताऊं, कुछ लोग हटन तपन में आकर मेरा ये रिश्ता ख़राब कर दें, तो यू नीड टू फाइंड हेल्पफुल पीपल बिकॉज आप एक दौर से गुजर रहे हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना चाहते। रिकवरी, किस चीज़ की रिकवरी रिक्वायर्ड है, किस चीज़ की रिकवरी रिक्वायर्ड है, ये रिकवरी किस फेज़ में आ रही है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनफैक्ट क्वीन ऑफ मैटर, राइट। आपको देखिए किसी हद तक बिल्कुल पता है कि फ़ैसला तो मैंने ही लेना है, इन दी एंड फ़ैसला तो मैंने ही करना है। मुझे अपनी मेरी इंट्यूशंस, मेरी इंसाइट्स बता देंगी और मैं बड़े हंसी मजाक में, बड़े ह्यूमरस वे में शायद अपना मीन भी कन्वे कर दूँ। मैं इस इंसान को शायद बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट कर दूँ कि देखो भाई मेरी पोजीशन, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, ये तो हो सकता है कि आपका स्टेटस जो हो थोड़ा सा डिफरेंट हो। दो क्वींस की एनर्जी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आ रही है। रिकवरी का मतलब ही यही है कि आप एक दौर से गुजर चुके हैं, हेल्थ हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, फिर एक कोई नया पर्सन आ गया है। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे तो अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अपने तजुर्बे से ही बेनिफिट करना है। अब वक्त है कि मैं अपने करियर को प्रायोरिटी दूं या मैं अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दूं। मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड आएगा। आई थिंक मैंने 2 मिनट पहले शायद वही बात अभी यहाँ पर बताई है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है और आप इस पर्सन को भी नहीं खोना चाहते और आप अपने करियर की तरफ भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। ये रिकवरी आपने ख़ुद करनी है। आप अपने सोलमेट को प्रायोरिटी देना चाहेंगे या आप अपनी चॉइसेस को प्रायोरिटी देना चाहेंगे, जिसमें आपकी अपलिफ्टिंग और आपकी करियर बेस करता है। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आपको पार्टनर भी चाहिए है, आपको ज़िंदगी में एक साथी भी चाहिए है और आप चेंज भी हुए हैं। पुराने तजुर्बात की बात, आप चेंज भी हुए हैं, आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से निकले भी हैं, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स सो एंड सो फोर्थ आर हैपनिंग। सो दिस इज़ समथिंग, आपके साथ एंजल आंसर्स हैं, एंजल गाइडेंस हैं। क्यों आए हैं ये आंसर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके सामने मौजूद है हर चीज़ को, हर एंजल आंसर और हर एंजल गाइडेंस को आपने अपनी किस एरिया ऑफ लाइफ से कनेक्ट करके ज़िंदगी में किसी चीज़ को फैसले की हद तक लेकर जाना है। ये रीडिंग आपके लिए पूरी की पूरी इस पर बेस्ड करती है। वैसे तो ये अपने अंदर पूरी कंप्लीट रीडिंग है, बट स्टिल इफ़ यू फील कि हाँ ये वाला पोर्शन मुझसे मैच किया और ये वाला पोर्शन मुझसे मैच किया, मुझे इसमें गाइडेंस दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन में भी गाइडेंस ले सकते हैं और डिटेल सेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। मेक श्योर प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट एट ऑल फ्री। सिंगल क्वेश्चन पूछें या डिटेल सेशन लें, हर रीडिंग की फ़ीस है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।